एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। सीटेट हिंदी लैंग्वेज पोर्शन में 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स में आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं। तो आज हम आपको हिंदी पेडागोजी के 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप 15 में से 15 स्कोर कर पाएंगे हिंदी पेडागोजी सेक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते कि किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ये सारे कथन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करके बताना है। तो देखिए, कथन ए कह रहा है कि बोली वास्तविक भाषा के से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। बी है आपका ऑप्शन बी है कि लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप से है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो आपकी बोली और लहजे के बारे में जो सारे सही कथन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है कि जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे क्या हैं, बच्चे उस लक्ष्य को आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाए। ऑप्शन बी है कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। ऑप्शन सी है कि प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। ऑप्शन डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम क्या है 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। ठीक है, ये कक्षा 1 के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कक्षा 3 की जो अध्यापिका है, अध्यापिका को अपने विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आंकलन करना है। किसका आंकलन करना है? श्रवण कौशल का आंकलन करना है। और उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए, मतलब उसको किस गतिविधि का मतलब किस मेथड का यूज करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन सी कि विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। ऑप्शन डी कि दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कक्षा 3 की जो अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को श्रवण कौशल के आंकलन करने के लिए इसके लिए उसे सुनाई गई जो कहानी है उसको चित्र बनाने के लिए कहना। अगर बच्चा सुना होगा तो वो आसानी से वो क्या करेगा, चित्र बना देगा। तो ये सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस गतिविधि का वो संचालन करेगी अध्यापिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है और इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बारीकी से पठन, ऑप्शन बी गहन पठन, ऑप्शन सी सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन डी है विस्तृत पठन। आपको मेरे से पहले क्वेश्चंस का आंसर बता देना है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर पहले आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विस्तृत पठन। एक बालिका जो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं, विस्तृत पठन कहेंगे। और ये विस्तृत पठन होता क्या है ये भी जान लीजिए। विस्तृत पठन में पाठक अपनी जो रुचि से अपने इंटरेस्ट के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करते हैं,
जो जिसमें आप कई सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, समाचार पत्र पढ़ते हैं, आपकी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं जो आपको पसंद हो, आपके सब्जेक्ट जो पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं उनको ही बोला जाता है विस्तृत पठन। ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कक्षा 4 की अध्यापिका है, वो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। किसका प्रयोग कर रही है, लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। और लेखन पूर्व मतलब कि लिखने से जो पहले की गतिविधि वो किस दौरान मतलब वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है बच्चों पे। तो ऑप्शन ए है कि मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी समीक्षा करना, ऑप्शन सी संपादन करना, ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मानस मंथन, ब्रेन स्टोर्मिंग। क्या होगा, ब्रेन स्टोर्मिंग। कैसे होगा, कक्षा 4 की जो अध्यापिका है वो प्रक्रिया आधारित क्या है, लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। और लेखन से पूर्व मतलब कि उससे लिखवाने से पहले वो जो पूर्व गतिविधि के दौरान वो क्या करवाती है बच्चों से, मानस मंथन, ब्रेन स्टोर्मिंग युक्त का अनुसरण कर सकती है। और ये मानस मंथन होता क्या है ये भी आप जान लो। ब्रेन स्टोर्मिंग होता क्या है कि ये एक तरीके का समझ लो, इसका अर्थ होता है कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। इस दौरान क्या होता है, अधिगमकर्ता के मस्तिष्क को नए विचारों या नए समाधान हेतु सजग किया जाता है। ठीक है, यह शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क के किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का क्या करना, उसको सजग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन स्टोर्मिंग होता है, मानस मंथन होता है। लेखन से पूर्व ये अध्यापिका गतिविधि करवाती है, बच्चों से अनुसरण कर सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। क्या कर रही है, पठन बोध पर कार्य कर रही है। और वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, ये आपको बताना है। यहाँ से ये सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुति लेख करवाना। ऑप्शन बी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। ऑप्शन डी है, पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों के रेखांकित करने के लिए कहना। तो कक्षा 3 की अध्यापिका है, वो अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करवा रही है, पठन बोध का कार्य कर रही है। तो वो किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, तो वो कर सकती है ऑप्शन नंबर बी कर सकती है, मतलब कि पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, उसे जो पढ़ाया है उसी से क्या रिलेटेड प्रश्न पूछना। ठीक है, तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है और वह क्या है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछ सकती है, युक्ति का ये अनुसरण कर सकती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और यह क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। एक पठन संबंधी क्या है, गतिविधि है जिसमें क्या है, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उसके पश्चात क्या है, कार्य को पूरा भी करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए की प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी प्रवाह के साथ श्रुति लेख, ऑप्शन सी डम सिराड मतलब कि मूक अभिनय, और ऑप्शन डी है जिक्सा श्रुति लेख। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिक्सा श्रुति लेख। एक पठन संबंधी गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी क्या है, पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं इसमें, और उसके पश्चात क्या करते हैं, कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, और यह क्या है, जिक्सा श्रुति लेख कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, और इसका पूरा नाम है क्या है, ये आपको बताना है निपुण का। तो ऑप्शन ए है नेशनल इन्वेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी
proficiency in understanding and numeracy. Option B, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Option C, National Initiative for Proficiency in Understanding and Numeracy. Option D है National Intervention for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना, और इसका पूरा नाम जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है, मतलब पूरा करना है उसको किसके सहायता से, अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, और वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। मतलब कि जो एक होता है ना कि एक लेवल तक आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कर ले रहे हैं, लेकिन फिर उसमें आपको कुछ स्टेप आपको नहीं आ रहा, तो उसमें आप किसी की मदद ले लेते हैं, किसी की हिंट ले लेते हैं, वो आपको बता देता है। तो उसी के पूछा है कि जब मदद कर सकती है और इन दोनों के बीच की संभाव्य मतलब कि अंतराल को क्या कहा जाएगा। अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। सीडीपी में वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट मतलब मेरे चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे, ऑप्शन पहले पढ़ती हूँ कि ऑप्शन ए है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सी सादृश्यीकरण, और ऑप्शन डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि ZPD कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये आपकी कहलाएगी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निकट विकास का क्षेत्र। मतलब कि जो आपका एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद को पूरा करना है उसको, तो वह उस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और क्या कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। तो इन दोनों के बीच के जो संभाव्यता है अंतराल को क्या कहा जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि ZPD कहा जाएगा। और जो इसका हेल्प करेगा, मतलब जो इसकी सहायता कर रहा है, यहाँ पे मदद कर रहा है ना सहपाठी या वयस्क, वो क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग, जिसको मचान कहते हैं। ठीक है, हिंदी में और भी बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज में पोर्शन में आते हैं, सीडीपी में भी काम आएंगे, आपके हिंदी में भी काम आएंगे और इंग्लिश में भी आपके पूछे जाते हैं, लैंग्वेज पोर्शन में आपके आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, पूछा गया है कि मुद्रित जो है समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, और कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, ऑप्शन डी अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री को पढ़ने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है, ये आपको बताना है कि भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम क्या होगा।
ऑप्शन ए है बबलाना, जो बलबनाना होता है। दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन बी है बबलाना, एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन सी है एक शब्दीय वाक्य चरण बबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन डी कि एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण, बलबलाना, संक्षिप्त वाक्य चरण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही जो क्रम होगा वो बबलाना होगा। फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, जो छोटा बच्चा रहता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो बबलाता ही तो है। फिर दो शब्दीय वाक्य चरण होते हैं, उसके बाद एक शब्दीय वाक्य चरण वो बोलना स्टार्ट करता है, फिर संक्षिप्त में वो उसको बोलता है, संक्षिप्त वाक्य चरण। फिर भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या है, चॉम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत है ना, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपका जो चॉम्स्की का दिया हुआ है ना कि प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, और 6 से 10 महीनों में शिशु क्या है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले बड़बड़ाना, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त में वाक्य चरण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि ये विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कि लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन डी जीन पियाजे, और ऑप्शन डी है जेरोम ब्रूनर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नॉम चॉम्स्की। यह विचार कि मनुष्य जो है सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ क्या है, जन्म लेते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन जो है नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का क्या है, जनक माना जाता है, और चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र मतलब कि LED होता है, जिसकी सहायता से क्या है, वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग भी करती है, और यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। तो ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी है शब्द भंडार। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शब्द भंडार। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, ये रूब्रिक जो है शब्द भंडार का आकलन करेगा। बालक क्या करता है, मतलब जो बच्चा होता है वो प्रथम अवस्था में निरर्थक जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको तो शब्द का ज्ञान नहीं होता ना, तो वो क्या करते हैं, निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द बोलने में बच्चे को एक समस्या मतलब उच्चारण की होती है ना कि नहीं होती है, बच्चा कहाँ बोल पाता है। तो शुरू में जो बच्चा होता है वो अनुकरण से ही क्या है, उच्चारण सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन ए कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, ऑप्शन बी आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, ऑप्शन सी अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो, ऑप्शन डी कि दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों को के वाचन कौशल का के आकलन हेतु पढ़े गए जो पाठ से शब्दों के अर्थ बताना और उपयुक्त नहीं होता है, मतलब उनका क्या होता है, आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं किया होता है, तो यहाँ पे नहीं की जानी चाहिए ना, नहीं पूछा है तो नहीं जो होगा। तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता है, तो बच्चों को किसी पाठ से शब्द का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, तो इसलिए उनको क्या है, अर्थ का कौशल नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया कि वह कौन सा भाषा विकार, विकार से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो सीडीपी वगैरह में हो, ठीक है, आपके पेडागोजी सेक्शन में आना ही आना है। तो वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है या भाषा बोलने और समझने के तरीके क्या है, तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी डिसरिथिया, ऑप्शन डी है डिस्कैलकुलिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्फ्रेजिया। जो डिस्फ्रेजिया होता है वो भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति क्या है, उचित तरीके और उचित क्रम से क्या शब्द नहीं रख पाता है और यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को क्या है, प्रभावित करता है। तो ठीक है, और ये डिस्फ्रेजिया जो होता है वो दिमाग से संबंधित मनोविकार है और डिस्कैलकुलिया में एक गणितीय संबंधित मनोविकार है और डिसरथ्रिया जो है, डिसरथ्रिया उसमें एक भाषण ध्वनि विकार होता है। ये सारे ही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिस्प्रेक्सिया से भी आए हैं क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया से भी आए हैं, डिस्फ्रेजिया से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप पढ़ के जाइएगा सीटेट के पेपर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितना भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में, कोई अलग से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सब इसी से बेस्ड, मतलब जितना भी मैं करा रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 20 अगस्त को आपके एग्जाम ऑफलाइन हो गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब OMR सीट पे क्या बोलते हैं, मतलब 10 दिन पहले एग्ज़ाम से आप प्रैक्टिस सेट ले आइए एक कोई भी खरीद के और डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगा जाइए OMR शीट के साथ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं आपको। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको बताना है और कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आया, कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। और हिंदी पेडागोजी में आपको और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।